और मोहम्मद अतीक के अधिकार बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं? शिवम त्यागी को मोहम्मद अतीक बराबर होने चाहिए कि नहीं? रोक रहे हैं। अरे तो बराबर होने, आप रोक भी नहीं सकते, लेकिन बराबर होने चाहिए कि नहीं? आप क्यों हमारे मदाखलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मदाखलत नहीं है। मेरी बात सुनिए। कैसे हो सकता है भाई? मैं जाऊंगा तलाक लेने के लिए कोर्ट, लगाऊंगा 5 साल चक्कर, ये कहेंगे 3 सेकंड में तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी। कैसे हो जाएगा बराबरी भाई? कैसे हो जाएगी बराबरी? तय करेंगे गोद लेने के विषय में हमारे लोग मेरे लिए कानून अलग, आपके लिए अलग, कैसे अलग हो जाएंगे? कैसे चलेगा भाई बताइए आप मुझे? ये हमको हक दिया है। अच्छा 4 शादियां, चलिए छोड़िए, वो मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं भाई, बताइए बिल्कुल इनहेरिटेंस में बेटी को नहीं दे सकते प्रॉपर्टी, गजब बात हो गई भाई, ऐसे कैसे चलेगा? ये हम बराबर होना चाहिए, और बराबर होना ही सेक्युलर होना है। त्यागी कोई नहीं तय करने वाले, राकेश पांडे कोई तय अरे कोई तय नहीं कर रहा, कोर्ट तय कर रहा है, सरकार तय कर रही है, अधिकार है पूरा। क्या होना है क्या नहीं होना उसने तय कर दिया है। मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि किसी और को कोई इजाजत नहीं, कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। दूसरे ये कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। दूसरे थी कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। राकेश पांडे जी, कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। इससे पहले नहीं, कोर्ट को भी इजाजत नहीं है कि जो है यूसीसी, अरे बताइए ना, कोर्ट को भी इजाजत नहीं है। आपने जब ये देखिए, इनको अपने धर्म के मामले में, और जो कि धर्म का नहीं है, तो इनका मामला बनाया हुआ, उसमें भी मतलब कोर्ट भी नहीं चाहिए। जब मुखालफत करी तो फरार क्यों कर लिया? बताइए ना, कोर्ट को दखल देने का अधिकार है आपके मामलों में कि नहीं है? देखिए, हमारी मजहबी आजादी में कोई हिंदुस्तान के कोर्ट्स को आपके मामलों में दखल देने की आजादी है कि नहीं है? कह रहे हैं कि नहीं है, कोई भी मदाखलत नहीं कर सकता। नहीं है, बस सरियाई ले लो, बस मोहम्मद अतीक दखल दे सकता, मैंने क्या दे सकता है? मोहम्मद अतीक सुनिए ना सर, कोई कुछ नहीं कहता रहे, मोहम्मद अतीक सुनिए ना, मोहम्मद अतीक भाई, अरे सुनिए, इसकी इज्जत करते हैं, सुनिए, लेकिन हम अपने अरे मजहब पे तकरीर का नहीं कार्यक्रम है भाई, रहे हैं। अरे सुनिए, ये तकरीर मत करिए, सुना करिए, जब नाम लिया जाए तो सुना करिए। तकरीर तो हमें तकरीर करने तो आया हूं, नहीं सर, तो तकरीर, धार्मिक तकरीर नहीं करेंगे सर। धार्मिक तकरीर में एक और बोला जाता है, तो ये डिबेट का कार्यक्रम है सर, तकरीर का कार्यक्रम नहीं है, माफ करिए। और डिबेट के कार्यक्रम में जब सवाल बीच में आता है तो सुना जाता है, जब नाम लिया जाए तो सुना जाता है। आप भी जब राकेश पांडे बोलेंगे तो मैं सुनूंगा आपको। सुनिए, आपने कहा कि आपके मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। शिवम त्यागी ने कहा कोर्ट को भी नहीं, आपने कहा किसी को भी नहीं। मतलब सीधे से मान ले कि मोहम्मद अतीक कह रहे हैं कौन सा कोर्ट, कौन सा संविधान, कौन सी संसद, और कौन से सांसद और कौन से प्रधानमंत्री मेरे मामले में कोई दखल नहीं देगा। कौन सा चीफ जस्टिस अलग चलाएंगे, और मैं सुप्रीम को अधिकार देता है, उसमें कोई भी मदाखलत नहीं कर सकता। संविधान ने जो लिख दिया है उसमें हम चलते हैं। तो संविधान ने लिखा है, आर्टिकल 44 भाग 4 ने लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लिख दिया तो मान लो। अच्छा मोहम्मद अतीक, अंबर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, अंबर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। रिलीजियस फ्रीडम में बात हो रही है राकेश, तो आर्टिकल 25 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 25 हमें हमारा धर्म को फॉलो करने की, उसको प्रैक्टिस, प्रीच और प्रोपेगेट करने की इजाजत देता है। और मेरा सवाल अतीक साहब से है कि इस्लाम क्या है, धर्म क्या है? क्या दाढ़ी टोपी पहनकर या हिजाब बुर्का पहनकर रहना इस्लाम है, या शादी किस तरह से होगी, या किस तरह से हमारी जिंदगी सिविल जो मैटर्स होते हैं वो किस तरह से होगी, ये इस्लाम है? इस्लाम है कि हम किस तरह से नमाज पढ़ेंगे, किस तरह से अल्लाह को याद करेंगे, जो हमारी बेसिक इस्लाम के प्रिंसिपल है, वो इस लायक इंसान को मुसलमान बनाता है। लेकिन आप उसके नाम पर जो लोगों के, खासतौर से महिलाओं के ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन करते हैं, और विविधताओं के नाम पर, धार्मिक आजादी के नाम पर महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ये संविधान कहता है। आप तो पूरी तरह से भारतीय नागरिक है, मेरे साथ भारतीय संविधान क्यों डिस्क्रिमिनेशन करता है? हालांकि संविधान मुझे समान अधिकार सुनिश्चित करता है, लेकिन आप जैसी एनजीओ मेरे अधिकारों का उल्लंघन करती है। और आज 2024 में भारतीय मुस्लिम महिलाओं का, इनफैक्ट सारी मुस्लिम जितनी भी भारत की महिलाएं हैं, क्योंकि हमारे देश में आप सुन लीजिए ना भाई साहब, अगर आप रिलीजियस फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना तो सुन लीजिए, रिलीजियस में आपके नमाज पढ़ने पे कोई पाबंदी नहीं होगी, अजान पे, मस्जिद पे, निकाह पे कोई पाबंदी नहीं होगी, आपके जो रिचुअल्स है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ तलाक के बाद, शादी के बाद आपकी जो महिलाओं की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है शादी में, या उसके अधिकार है, जायदाद है, गोद लेने का अधिकार है, सक्सेशन है, अडॉप्शन है, ये सारे मैटर सारी ही महिलाओं के समान हो जाएंगे, सबके समान अधिकार हो जाएंगे। उससे आपको क्या दिक्कत है भाई साहब, ये बता दीजिए। आपका तो लेना एक ना देना दो, आप खावा खामे दीवाने हुए पड़े। अच्छा रुकिए, अब अजहर ये जो ये बात कह रहे हैं कि हमारे मामलों में दखल नहीं देना, तो मामला इनका नहीं, मामला हमारा है, महिलाओं का मामला है। नहीं, हाँ ठीक है, वो भी है, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि यूसीसी आ जाने से इस्लाम में दखल हो जाएगा, सेकुलर कोड आ जाने से इस्लाम में दखल हो जाएगा?
फिर तो पाकिस्तान, इराक, ईरान, यमन, सऊदी अरब, यहाँ पर राकेश एक चीज प्लीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पर जो शरिया का कानून है वो बिल्कुल अलग है। जैसा संविधान होता है हर एक देश में अलग होता है, शरिया कोई सेक्रोसेंट नहीं है, वो देश के हिसाब से वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से होता है। आप उठा के देख लीजिए जितने भी इस्लामिक नेशन सब जगह अलग है, तो आप कहां से यहाँ पे लाकर बैठ जाते हैं कि मुदाखलत नहीं होगी? ऐसे कैसे नहीं होगी? सिविल में और क्रिमिनल लॉज, फाइनेंशियल जितने भी टैक्स लॉज है उसमें होती है, तो भाई सिविल मैटर्स में क्यों नहीं होगी? बोलिए अजहरी। क्या करें अंबर क्या करें? क्या अल्लाह को मानना छोड़ दें? भाई साहब अल्लाह का कहां से इसमें लेना देना हो गया? कलमा पढ़ना छोड़ दें। कलमा पढ़ा रहे, पहले बात सुनो, कलमा पढ़ना छोड़ दें। यहाँ पे लोगों को भड़काना बंद कर दीजिए। आपके तरीके अपना लें, आपको अल्लाह को मानना है, आपको शिवजी को मानना है, इतना सिक्योर हो जाए कि इस्लाम का विरोध करने लगे, लेकिन उसके बाद आपके तरीके पे चले, उलमा की सामने गुस्ताखियां करने लगे, आपके ही तरीके पे चले। आपने पता नहीं कौन सा इस्लाम अपनाया है, आपको रात और दिन इस्लाम से ही चला है, उलमा से ही चला है, और आप मुसलमान कहलाती हो, आपको शर्म नहीं आती? अंबर शांत रहिए। अब सुनिए अजहरी जी, जो आपने कहा मैं उसी में से एक सवाल आपसे पूछता हूं। आपने कहा क्या करें, अल्लाह को मानना छोड़ दें, आपने कहा क्या करें, कलमा पढ़ना छोड़ दें। मैं कह रहा हूं कि जो अंबर कह रही हैं कि भाई 4 शादी नहीं होगी, या फिर तलाक के लिए नियम हो जाएगा, या फिर अगर बेटियों को बराबर हक प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, मान लीजिए इस तरीके की व्यवस्था हो जाती है, तो उससे कलमा पढ़ने या अल्लाह को मानने से उसका क्या लेना देना है भाई? आप बताइए, 4 शादियां इस्लाम में हुक्म नहीं है। नहीं मैं ये कह नहीं रहा हूँ, हाँ, तो उससे क्या लेना देना? तो सर यही भड़काने वाली बात है ना। अंबर 1 सेकंड रुक जाइए, सुनिए अजहरी जी, मैं सुनूंगा सर, आप 10 सेकंड सुनिए, मैं आपको 1 मिनट अनइंटरप्टेड दूंगा। सुनिए अजहरी जी, सुनिए, मैं आपको बहुत समय अनइंटरप्टेड दूंगा, बहुत समय। आपने कहा ना सर कि 4 शादियों का कोई हुक्म नहीं है, तो अब सुनिए सर, भड़काना क्या होता है? भड़काना होता है कि हमसे टकराओगे तो तबाह हो जाओगे। भड़काना ये होता है, उकसाना ये होता है, जैसे आपने अभी कहा, तो क्या करें, हम कलमा पढ़ना छोड़ दें, अल्लाह मानना छोड़ दें। अब अगर मान लीजिए आपके माइंडसेट का कोई आदमी दर्शक होगा तो कहेंगे देखो भाई, सरकार तो ऐसा कानून लेकर आ रही है कि हम अल्लाह को मानने पर पाबंदी लग जाएगी, कलमा पढ़ने पर पाबंदी लग जाएगी। ये भड़काना है मोहम्मद अजहरी, ये भड़काना है, ये उकसाना है जो आप टेलीविजन चैनल पर बैठकर लाइव शो में कर रहे हैं। कहीं से किसी के ना तो कलमा पढ़ने पर रोक होगी, ना तो अल्लाह के मानने पर रोक होगी। आप सुन ले हमारी बात, सुन रहा हूं, बोलिए। शादियों की इस्लाम में इजाजत है, हुक्म नहीं है, और उस इजाजत को बरकरार रखा जाएगा। अच्छा, आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं रोक सकता। जब इस्लाम ने इजाजत दी है तो रहेगा। और आप पूरे भारत में 20 ऐसे लोग आप हमें दिखा दो जिनकी 4। अरे नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अरे अजहरी जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनिए ना सर, मैं फिर सवाल, अरे सुनिए, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ। शिवम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मेहरदीन के पास। नहीं मेरा तो बस एक सेकंड शिवम, ये बहुत पॉइंट छूट जाएगा। जो बात कही मोहम्मद अजहरी ने, 4 शादी हो या ना हो, मान लीजिए 4 शादी पर कोई असर हो भी जाए, नहीं भी पड़े, इससे कलमा पढ़ने, अल्लाह के मानने पर पाबंदी कहां से है भाई? ये भड़काने, ये उकसाऊ बात है। हो सकता है किसी को इतनी समझ ना हो जो टेलीविजन चैनल देख रहा हो, आपकी बात सुनकर भड़क जाए कि मेरे धर्म में दखल हो रहा है। गुलामी की तरफ ले जाना चाहते हैं मुसलमानों को। आप 4 शादी रुक गई तो गुलामी हो गई, बेटी को बराबर हक मिल गया तो गुलाम हो गए आप। अजब आपकी स्वतंत्रता की परिभाषा है अजहरी जी। चलिए शिवम बोलिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, डिबेट में बाकी सारी बातों पर इतना दर्द नहीं हुआ अजहरी साहब को, बाकी सारी बातों पे तो चुपचाप सुनते रहे, लेकिन जैसे ही 4 शादी का विषय आया, एकदम सोफे से ऊपर उछल गए, कहते नहीं, अगर हमारी 4 शादियां बंद कर दी तो आप तो हमें गुलाम बना लोगे। अरे गजब बात हो गई भाई, 4 शादियों से गुलामी का क्या लेना देना? मतलब सारा सब कुछ घूम के बस शादी पे ही आ जाता है। ठीक। अरे और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। शिवम अजहरी जी रुक जाइए सर, आप कैसे उकसाने वाली बात कर रहे हैं वो अब सामने हो गया। यही बात मैं मेहरदीन कह रहा था, 4 शादी हो या ना हो, बेटियों को बराबर हक मिले या ना मिले, या मान लीजिए मिल ही जाए, इससे कलमा पढ़ने और अल्लाह के मानने पर पाबंदी कहां से होगी भाई? इससे आपको लग रहा है? और अगर आप कह देंगे टेलीविजन चैनल पर बैठकर, तो यही तो उकसाऊ बात होती है। देखिए, जो जिस तरीके का ये बिल लेकर आती है भाजपा सरकार, और ना अपने अभी बिल पर नहीं है, उकसाने वाली बात मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। मैं बता रहा हूं, वाली लाइन पर है सर, ये डिबेट उकसाने वाली लाइन पर है सर, मैं बिल पर बिल्कुल